हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का टाइम है, सारे काम मैं कर चुकी थी, तो सुबह का अपना रूटीन बस वही कर रही हूँ। मैं अपना जूस पी रही हूँ और जूस पीने के बाद फिर मुझे खाना पीना सब बनाना है, क्योंकि स्कूल भी जाना है। तो आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि जो ना हमारा बर्तन वाला आटा इधर उधर गिर जाता है ना, उससे ना हम चींटियों को डालते हैं तो हमारे घर में बरकत रहती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो बस यही मैं छोटी सी एक टिप है जो आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं जो करती हूँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप भी जानते होंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बस मैं यही सब कर रही थी। गमलों के आसपास ना चींटियाँ घर बना लेती हैं अपना, तो मैं छत पे बस गमलों के आसपास, ये देखिए सदाबहार का प्लांट कहाँ पे निकला है। बहुत सारे सदाबहार के प्लांट अपने आप निकल आते हैं। फिर उसके बाद मैं चली गई थी स्कूल, जहाँ पर आज ना अम्बेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। तो वहाँ पर बस ये फ़ोटो वोटो और वीडियो बच्चों के साथ शेयर किए। थोड़े से वीडियो बनाए, क्योंकि जो भी कार्यक्रम होता है उसके थोड़े से वीडियो बना के हमको शेयर करने रहते हैं। फिर उसके बाद ये टाइम है स्कूल से आने के बाद का, जहाँ पर ना घर पर मेरी ननद जी आई हुई थी, बड़ी वाली दीदी, और सबके लिए मैं बना रही थी चाय। टाइम है करीब 4 सवा 4 बजे का। तो यहाँ पर चाय बनने मैंने चढ़ा दी है, और बाकी के काम जो होते हैं ना किचन में, बर्तन अगर लगाना रहता है, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किचन में पेंडिंग पड़े होते हैं, तो सब वही कर रही थी। क्योंकि फिर उसके बाद डिनर की भी तैयारी करनी रहती है। तो पूरा दिन इतना बिज़ी 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 हो जाता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि थोड़ा सा 10-15 मिनट रेस्ट कर लो। बस हाँ, जितनी देर चाय वगैरह बैठ के पियो उतनी देर ही बैठ पाते हैं। तब तक ये दिमाग भी चलता रहता है, हाथ पैर नहीं चलते, लेकिन दिमाग चलता है कि अब डिनर में क्या बनेगा। तो हर महिला की यही समस्या होती है कि सुबह क्या बनाएं, शाम को क्या बनाएं। अगर ना पहले से प्लानिंग ना हो ना, तो बहुत हौच पौच हो जाता है। अगर पहले से प्लानिंग करके रखो ना कि सुबह ये बनेगा और शाम को ये बनेगा, तो टाइम टू टाइम सारे काम हो जाते हैं। अगर ज़रा सा भी हम ना सोचें कि हमें क्या बनाना है, तो बस बस ये सोचो, ये लगता है कि अब क्या बनाएं, एकदम से प्रेशर आ जाता है दिमाग पे कि अब क्या बनाएं। तो बस यहाँ पर बर्तन वर्तन सब लगाने के बाद ना फिर मैं बैठूँगी, बैठ के तसल्ली से चाय पीऊँगी, और मम्मी पापा जी और दीदी, तो 3 लोग बैठे हुए थे कमरे में, तो सबके लिए चाय दे दूँगी। तो यहाँ पर ना बहुत सारे ऐसे काम हैं, और चाय चाय बनते बनते कुछ सोचती रहती हूँ कि अब मुझे क्या करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर चाय मेरी खौल गई है, चाय पत्ती डाल दूँगी। और जब ना वर्किंग होता है ना डे, जिस दिन स्कूल पूरा सप्ताह ही जाना होता है स्कूल, तो सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक का है। जबकि बच्चों की छुट्टी 3 बजे हो जाती है, 3:30 बजे टीचर्स को आना रहता है। तो कभी कभी मैं 3:30 बजे ही आती हूँ। वैसे थोड़ा सा 10-5 मिनट पहले निकल आती हूँ, क्योंकि घर आते आते ना पूरे 3:45 और 4 बज जाते हैं। हाथ मुँह धोते हुए, फ्रेश व्रेश होते हुए, कपड़े वपड़े चेंज करो, तो वही बज जाते हैं। ये देखिए बर्तन मैं लगा रही थी ना, तो स्टैंड में कुछ बर्तन फंस गए, तो बस उन्हीं को सेट करने में लगी हुई हूँ। और बस इसी तरह से मेरा पूरा दिन का चलता है। जो रूटीन सुबह से शाम तक का ऐसे ही रहता है। जिस दिन स्कूल नहीं जाती हूँ उस दिन मेरा काम और ज़्यादा डिले होता है। वैसे स्कूल जाती हूँ ना, तो ये है कि टाइम टू टाइम सारे काम हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैं चाय लेके जा रही हूँ दीदी के लिए। मम्मी और पापा जी तीनों लोग बैठे हुए थे। नमकीन बिस्किट वगैरह पहले से ही वहाँ रखे हुए होते हैं कंटेनर में, तो बस वो अपने ले लेते हैं जो भी खाना होता है, और चाय मैं बना के दे आई। फिर मैं अपनी ले आई हूँ अपने रूम में नमकीन के साथ। पतिदेव अभी थे नहीं, वो जब आएंगे तब उनको दे दूँगी चाय। तो बस यहाँ पर बैठ के तसल्ली से 10 चाय पीऊँगी। और फिर चाय पीने के बाद ना सब्जियाँ कुछ रखी हुई थी शाम के लिए, तो फिर वो बथुआ उसमें रखा हुआ था, तो बथुआ को साफ़ करके ना, हरी सब्जियाँ जितनी भी होती हैं तो उनको साफ़ करना, धोना, बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन क्या है, इसी सीज़न में मिलती हैं हमें इस तरह की सब्जियाँ खाने को, तो खानी भी चाहिए, हेल्दी भी होती हैं। तो बस मैं बथुआ को साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और साफ़ करने के बाद फिर इसको ना खूब सारे पानी में डिप करके धोऊँगी। तो यहाँ पर किचन में मैं आ गई हूँ धोने के लिए बथुआ को, और जो बड़े बर्तन में, और सिंक में ना बड़ा सा बर्तन रख लेती हूँ, और उसमें थोड़ा थोड़ा करके धो लेती हूँ। और कई बार मुझे धोना पड़ता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी इसमें थोड़ा सी भी मिट्टी रह जाएगी ना, तो वही टेस्ट ख़राब कर देगी। तो बथुआ को धो धा के फिर इसको ना मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ, मम्मी जी से पूछूँगी उनको क्या खाना है, तो फिर धो के रख दूँगी ना, और कुछ बॉईल करके रख दूँगी। तो मुझे ना सुबह एक रायता वगैरह बनाऊँगी, तो पहले से अगर तैयार होगा ना तो फटाफट बन जाएगा।
तो कुछ बॉयल करके रख दूँगी और सब्ज़ी खाएंगे तो सब्ज़ी बना दूँगी, क्योंकि बथुआ का साग बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बाजरा की रोटी से, मक्का की रोटी से। तो बस वैसे अभी और सब्जियां नहीं थी इसमें डालने को, जैसे कि पालक, मेथी वगैरह, तो वो मेथी और पालक डाल के बनाओ ना तो बहुत ही अच्छा बनता है। तो आज मैं खाली बथुआ का ही बना लूँगी। तो सबसे पहले तो धो लिया है यहाँ पे अच्छे से डिप करके बड़े से भगोने में। तो धोने के बाद ना फिर मैं इसको रख दूँगी, तो इसका थोड़ा सा पानी ख़त्म हो जाएगा तो काटूँगी। तो मैंने आधा बथुआ तो बड़े से भगोने में बॉयल होने रख दिया था। फिर मम्मी जी का ऑर्डर आ गया था कि ऊपर से कपड़े उतार लाओ, तो फिर मैं आ गई थी छत पे, जहाँ पर ना मेरे प्लांट सारे छत पर ही लगे हुए हैं, जहाँ पर तुलसी के पौधे, स्नेक प्लांट, करी पत्ता वगैरह सब। ये पता है ना, करी पत्ता आजकल थोड़ा सा मुरझाया मुरझाया सा हो गया है, इन दिनों हो ही जाता है। तो बस मैं अंदर, मेरे ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना पूरा खाली है, तो उसमें अंदर कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि आजकल मौसम इतना नमी वाला हो गया है कि कपड़े 2 दिन बाद सूखते हैं, मशीन के सूखे हुए भी। तो वो सब कपड़े में बेडशीट वगैरह पड़ी हुई थी, वो सब उतारने आ गई थी। फिर इन कपड़ों को उतार के नीचे रखूँगी। फिर मुझे बस वही डिनर जो तैयार कर रही हूँ। तो मैंने आधा बथुआ काट लिया था। मम्मी जी ने बोला था हम तो नहीं खाएंगे, दाल खाएंगे, तो मैंने कहा मैं अपने लिए बनाऊंगी और हस्बैंड जी के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है साग। तो आज ना मैंने हांडी में बनाया। तो मैंने यहाँ पर ना हांडी को साफ़ करके और उसमें पानी बॉयल होने रख दिया था और बथुआ डाल दिया, थोड़ा नमक डाल दिया और चला के इसको ना मीडियम फ्लेम पे इसको रख दिया ढक के। उधर दाल भी मैंने थोड़ी सी भिगो दी थी, मम्मी जी को मूंगी दाल खानी थी। तो दाल भिगोने के बाद ना फिर ये बथुआ बॉयल हो गया था, दूसरा वाला जो मैंने बॉयल होने रखा था उसको मैं पीस लूँगी और जो यूज़ करना होगा वो अभी कर लूँगी, नहीं करना होगा तो उठा के फ्रीज़ में रख दूँगी। तो सुबह मेरा काम आएगा रायता बनाने के लिए। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर सुबह को स्कूल जाना रहता है तो इससे मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। फिर हो गई थी संध्या आरती का टाइम, करीब बज रहे थे 6। वैसे मैं 5:30 पे आरती कर लेती हूँ, तो 6 बज गए थे करते करते काम। दीदी भी बैठी हुई थी, तो उनसे थोड़ा बहुत बातचीत की और फिर मैं अपना साथ साथ काम भी करती गई। तो फिर मैंने आरती की, दीपक वगैरह साफ़ करके शाम की आरती की। आरती करने के बाद फिर मुझे ना जाना था तुलसी में भी दीपक जलाने, तो वहाँ पे तुलसी में दीपक जलाने गई। तो अब ना ठंड होना शुरू हो गई है, तो इससे ना हमें तुलसी को बचाना रहता है ठंड से, कोहरा वगैरह से हमारी तुलसी बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने क्या किया है ना, एक पॉलीथीन ले लिया। ये ना कवर था मेरा पुराना डाइनिंग टेबल का, तो उसको साफ़ करके ना मैंने, थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो मैंने ऐसे यूज़ किया। इससे ना पूरी कवर कर देती हूँ ना, तो इससे ओस वगैरह से बची रहती हैं। कपड़ा डाल दो तो कपड़े से नहीं उतना बचता है, लेकिन पॉलीथीन अगर डाल दो ना तो उससे बहुत अच्छे से बच जाता है। फिर मैं नीचे आ गई थी, तो मेरा साग भी तैयार होने की उस पर था। तो उसमें उधर मैंने चढ़ा दी थी दाल मम्मी जी के लिए, मूँग की दाल बनवा रही थी वो। तो इधर साग बन रहा है। साग में ना लगाऊंगी मैं बाजरे के आटे का आलन। तो कुछ पक चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो बस उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। ये साग ना मुझे लहसुन, खूब सारा लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर, सारी चीज़ों से मैं इसमें ना तड़का लगाती हूँ और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और ये बाजरा का आटा मैं तैयार कर रही हूँ इसमें आलन लगाने के लिए। और मैं ना क्या करती हूँ कि थोड़ी सी हींग इसमें साथ में ही डाल देती हूँ, जिससे ना हींग का फ्लेवर भी अच्छा आता है और हींग से डाइजेस्ट होने में भी हेल्प मिलती है और बहुत ही अच्छा साग बनता है। तो मैंने बाजरे का आटा थोड़ा सा घोला है और इसको इसमें डाल दिया है। इससे ना इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और अब इसको ना बिल्कुल सिम गैस पे मैं कम से कम ना 10 मिनट के लिए पकाऊंगी धीमे धीमे, जिससे ना आटे का कच्चापन सारा निकल जाए और बहुत अच्छी से इसमें टेस्ट आ जाएगा। इधर दाल भी बन चुकी थी और पीछे से आपको कुछ आवाज़ आ रही होंगी शोर की, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो फिर साग भी बन गया था। तो साग के लिए मैंने प्याज, लहसुन वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया था। और एक बड़ा सा वो है ना चमचा टाइप का, मैं उसी में घी डाल के सबसे पहले लहसुन को डाल के भून लूँगी, क्योंकि अगर साथ में सारी चीज़ें डाल दो तो लहसुन कच्चा रह जाता है। तो ऐसे लहसुन भुन जाएगा, उसके बाद प्याज, टमाटर और अदरक सब चीज़ डाल दूँगी थोड़ी थोड़ी, और इसको ना ढक के मैं भूनूँगी। आप किसी कढ़ाई या फ्राई पैन में कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो इजी लगा मैंने कर लिया। और फिर जब मैंने लगा दिया तड़का, उसमें तड़का लगाने के बाद फिर ना सारा काम कर लिया था। फिर ये रात की क्लिप है, खाना पीना बनाने का मैंने नहीं शूट किया था, खाना वगैरह सब बन चुका था, सब लोग खा भी चुके थे। फिर आती है किचन की सफाई की बारी। तो बस यहाँ पर मैं किचन काउंटर टॉप साफ़ कर लूँगी। सारा कुछ साफ़ करके रात को सब बर्तन जितने भी होते हैं सुबह की तैयारी के लिए मैं रात को ही करके छोड़ देती हूँ, जिससे ना मुझे रात में सुबह को ना कोई दिक्कत ना हो, मैं सुबह को आराम से अपना काम शुरू कर सकूँ।
तो बस यहाँ पे सारी पूरी सफाई करके किचन विचन की, और जो हांडी थी ना उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है गर्म पानी से, क्योंकि वो जूठे बर्तनों से में साफ़ नहीं करते हैं ना, तो उसको अलग से ही साफ़ किया। फिर उसके बाद आती है दूध की बारी। तो बस यहाँ पर सुबह के लिए रायता बनाना है, तो उसके लिए दही वगैरह जमाना, तो वो सब मैं कर रही हूँ। दही जमा दिया है, और लड्डू के लिए भोग के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, तो उनको भी भोग लगा के फिर उनका भी टाइम हो गया था, करीब हो रहा था 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो रहा था। अब तो सर्दियों में ना बहुत जल्दी रात हो जाती है, तो 9 बजे ही लगता है, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। तो हम ना 9:30 10 बजे तक सारा काम ख़त्म करके अपना सो जाते हैं, क्योंकि सुबह को उठना रहता है जल्दी से और सारे काम वाम करने रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपने लड्डू को लगाऊंगी भोग तुलसी दल डाल के। तो पहले लड्डू को लगा के आती हूँ भोग, उसके बाद फिर मैं दूध गर्म हो रहा है तो फिर मैं दूंगी खुद अपने लिए और सबके लिए दूध एक गिलास बनाऊंगी। तो जिसमें ना पतिदेव के लिए बना रही हूँ थोड़ा सा अदरक और हल्दी डाल के, क्योंकि उनको थोड़ी से सर्दी हो रखी थी, तो ये ना बहुत फ़ायदा करता है हल्दी और अदरक वाला दूध। उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली, अदरक डाली, और जो गुड़ और सौंठ मिक्स करके उससे पियेंगे। मैं ना दूध में चीनी नहीं डालती हूँ। सर्दियों में क्या करती हूँ ना, गुड़ को अच्छे से क्रश करके उसमें थोड़ी सौंठ पाउडर मिला लेती हूँ, तो ना उससे खांसी वासी में बहुत फ़ायदा करता है ये। तो बस यहाँ पे हल्दी वाला दूध हो गया है तैयार उनके लिए। तो सर्दियों में मैं इसी तरीके से एक दिन छोड़ के कर देती हूँ, तो इससे ना हेल्थ भी सही रहती है और खांसी वासी में भी बहुत राहत मिलती है। तो यहाँ पे हो गया था दूध वगैरह सब कुछ तैयार अपने लिए, और उनके लिए ले जा रही हूँ। मम्मी पापा जी को पहले ही दे दिया था सिंपल वाला। तो उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो यहीं पर मैं करूँगी ख़त्म, क्योंकि अब हो गई है सोने का टाइम। तो फिर मैं सब दूध वगैरह ले जाके दे दूँगी, और फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपका कमेंट ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट पढ़ने में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है बस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।